गाड़ी की बात करें कि किस लेवल के अफोर्ड कर सकते हैं, तो जैसे और नौकरी करने की भी कि क्या आप फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हो। रूम चेक करो एक बार, ये लिविंग रूम है। बैंक का कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। एक चीज और फायदा क्या है बैंकर्स को ना, कि बैंकर्स को हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मैं 2 साल के बाद ऑलमोस्ट व्लॉग बना रहा हूँ। अब व्लॉग बनाने के 2-3 रीजंस हैं। एक, बच्चों के दिमाग में जो भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जॉब लगने के बाद जॉब बहुत टफ तो नहीं है, हम जॉब में सर्वाइव कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तो आफ्टर लाइफ सोच के जो मोटिवेशन मिलता था, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। जॉब लगते ही मैं कार लूंगा, मैं आईफोन लूंगा, मैं अच्छे अच्छे होटल्स में घूमने जाऊंगा। अब बैंक भी किस टाइप की लाइफ को जी सकता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा। वो 5 स्टार होटल्स में जाके रह सकता है, नहीं रह सकता है, वो कौन सी किस लेवल तक की कार ले सकता है। एक सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में कि बैंक जॉब जो है वो काफी टफ लाइफ रहती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो मस्त अपना 5 स्टार होटल बुक करा है, आज अपना पूल में एंजॉय करेंगे। वहां पे आज पूरा वीकेंड्स रिलैक्स करने वाले हैं। चलो चलते हैं। एक बैंक पीओ जैसी जॉब वाला बंदा क्या लाइफ से अफोर्ड कर सकता है। आईफोन लेने की बात है तो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है, मतलब जो भी लेटेस्ट आईफोन है बैंक पीओ इजीली अफोर्ड कर सकता है। गाड़ी की बात करें कि किस लेवल की अफोर्ड कर सकता है, तो जैसे मेरे पास थार है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या हम थार जैसी गाड़ी ले सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सब्जेक्टिव है कि मान लो आपके ऊपर ऑलरेडी एजुकेशन लोन चल रहा है, या आपके ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहन की शादी करनी है, XYZ, तो हाँ वहां पे शायद आपके लिए 15-20 लाख की गाड़ी अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में इजीली अफोर्ड कर सकते हो। जितने लोगों को मैं जानता हूँ तो ऑलमोस्ट 90% ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 15-20 लाख की गाड़ी है। एक चीज और फायदा क्या है बैंकर्स को ना, कि बैंकर्स को जो लोन है ना वो बहुत अच्छे रेट्स पे मिलते हैं, मतलब बहुत कम रेट्स पे मिलते हैं। अब उनके लिए ये एक हिसाब से पर्क्स होते हैं। मतलब आप बोलोगे यार लोन पे क्यों लेनी है गाड़ी, लोन पे घर क्यों लेना है, तो ये पर्क्स है जो बैंक अपनी एम्प्लॉयज को देती है। मतलब बैंक आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन, कार लोन वगैरह जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो बैंक आपको कोई चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पर्क्स दे रही है, तो उसका ऑब्वियसली आप बेनिफिट उठाओगे। इनफैक्ट यार मैंने तो ये भी देखा है कि जिनका थोड़ा सा जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जिनका इन्वेस्टिंग स्ट्रॉन्ग है, जिनको पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो वो तो अपनी लाइफ में 2-3 घर भी ले लेते हैं। ट्रिप्स की बात करें तो क्या आप फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हो। आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो, अपनी सेविंग्स अच्छे से करते हो, तो 2-3 साल में आप एक फॉरेन ट्रिप इजिली कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो शायद उससे भी ज्यादा भी कर लोगे आप। नॉर्मली आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती होंगी काम को लेके, बहुत नेगेटिव रिव्यूज आपको मिलते होंगे। तो वो चीज़ क्या है कि ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है काम। बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं, मतलब अगर मैं रेशियो डिवाइड करता हूँ तो शायद 50% ब्रांचेज ऐसी हैं कि जहाँ पे काम बहुत कम है, तो 6 बजे फ्री हो जाते हो। 30% ब्रांचेज शायद ऐसी होंगी जहाँ पे आपको 7 बज जाते होंगे। 20% ब्रांचेज ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। जैसे किसी भी बैंक की अगर कोई मेन ब्रांच है जो सिटी के बीच में होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भीड़ है वो लोग वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, तो काम भी ज़्यादा होगा। बैंक का कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। जाने का टाइम है कि आपको 9:30 बैंक में पहुंचना है, बट आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। देखा, अगर आप बैंकर बनने वाले तो ये माइंडसेट लेके मत जाना कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी या घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। बैंक पीओ की पोस्टिंग जो है वो पैन इंडिया होती है, और वो बैंक रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक को अभी स्टाफ कहाँ पे चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी, मैं आराम से चिल करूंगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मिल जाते घर के पास पोस्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम, मान लेते आपकी फर्स्ट पोस्टिंग आपको घर के पास मिल गई, तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम घर के पास ही रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको दूर मिले तो आप कभी लाइफ टाइम में घर ही नहीं जाओ। ये भाई होटल में मैं आ गया हूँ। होटल जो है ना वो थोड़ा सा आई गेस दुबई से इंस्पायर्ड है, मतलब ये एक्चुअली क्लब भी है। ये भाई होटल के अंदर आ गए हैं, ये होटल की लॉबी है। बाहर ये सुंदर सा स्विमिंग पूल है, मतलब इतना साफ़ और इतनी प्यारी जगह है ना, मैं बता नहीं सकता। रूम ले लिया है, चलो आपको अपना रूम दिखाता हूँ सबसे पहले। ये लो भाई, रूम चेक करो एक बार। दो, ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है। वाइब देख रहे हो एक बार, कितनी मतलब अलग ही वाइब आती है जब आप किसी अच्छे होटल में जाते हो ना। तो ये देखो कितना बड़ा वॉशरूम है भाई, बाथरूम, अमीरों का सामान।
ये बाहर भाई गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे बच्चों के झूले हैं और सामने ही कैफ़े है। एक कैफ़े ऊपर भी है। मैंने काफ़ी होटल्स में जिम तो देखा पर भाई इसका जिम चेक करो एक बार, इतना बड़ा जिम है ना। नॉर्मली क्या होता है कि होटल्स में ना बहुत बेसिक जिम होते हैं। भाई होटल में 3 पूल टेबल्स भी रखी हुई हैं और लास्ट वाली तो कितनी बड़ी है देखो एक बार। भाई होटल में बॉलिंग का भी ऑप्शन दिया है, मतलब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि आदमी बोर नहीं हो सकता भाई। और सब चीज़ें छोड़ो, ये देखो ये प्राइवेट थिएटर भी दिया हुआ है, मतलब मस्त अपना प्राइवेट में अपने फ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देख सकते हो। चलो भाई अब पेट पूजा कर लेते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, एक बार रेस्टोरेंट चेक करो। और सबसे बेस्ट चीज़ भाई इनके पैकेजेस में ना फूड भी अवेलेबल था, मतलब आपकी सारी मील्स कम्प्लीटली फ्री होनी है, मतलब आपको जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। फाइनली खत्म करेंगे हम आइसक्रीम और गुलाब जामुन के साथ। इतनी टेस्टी थी ना गुलाब जामुन, एक ख़त्म करके एक और फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर दी एंड ये इसने मेरे से छीन ली। आज मैंने इसे 5 स्टार होटल बुक कर, एक्सपेंसिव होटल था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी लाइफ में कहीं भी जाता हूँ तो मैं 5 स्टार होटल ही बुक करता हूँ। ये कभी कभी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि साल में 1 बार 2 बार। नौकरी लगने की भी एक कीमत है और नौकरी करने की भी एक कीमत है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सारा स्ट्रगल है वो सिर्फ नौकरी लगने तक का है। नौकरी लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन आपका अगर माइंडसेट ऐसा है ना कि मेरे को लाइफ में मेहनत करनी है और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।